हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स का एक सिंपल सा बेसिक सा टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। एक्चुअली इस लेक्चर में हम इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन होती क्या है, और उसके बाद लेक्चर बाय लेक्चर हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है स्क्रोडिंजर इक्वेशन की। Schrodinger equation in general form is like h psi is equal to e psi। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं बहुत इम्पोर्टेंट, कि जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में कोई फिज़िकल क्वांटिटी को स्टडी करते हैं तो हम उसको डायरेक्टली स्टडी नहीं करते हैं, हम स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर। तो एनर्जी को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, एक ऑपरेटर लिया जिसका नाम है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और उस ऑपरेटर को एक इक्वेशन की फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन को कहा जाता है स्क्रोडिंजर इक्वेशन। और जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन के लॉज होते हैं जो कि किसी भी पार्टिकल के, किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में होती है स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो कि डिस्क्राइब करती है पार्टिकल्स के मोशन को। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हम कैसे पार्टिकल्स के मोशन को स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं बहुत 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 छोटे पार्टिकल्स के मोशन को। और सबसे बड़ी बात, स्क्रोडिंजर इक्वेशन का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब हमारा पार्टिकल मोशन में हो। तो एक इंट्रोडक्शन लेंगे, डी ब्रोगलीज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या था, अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल है, एक स्मॉल पार्टिकल, जब भी वो मोशन में होता है, मीन्स जब भी वो मूव करता है, तो उसके साथ एसोसिएटेड होती है एक वेव, और उस वेव को हम नाम देते हैं मैटर वेव। क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऐसे ही पार्टिकल्स से जुड़ी हुई वेव मीन्स मैटर वेव्स को स्टडी करते हैं और उनके मोशन को स्टडी करते हैं। अब बात आती है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू टी प्लस वी। टी हेयर इज काइनेटिक एनर्जी एंड वी रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल नहीं है, अक्सर इसको पोटेंशियल फंक्शन बोल देते हैं, बट इट इज़ नॉट पोटेंशियल, इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी स्क्वेयर अपॉन 2m से, एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। और p क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम मीन्स p को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस आयोटा एच कट डी अपॉन डी एक्स। यहाँ x मैंने किस लिए लिया है, 1 डायमेंशन के लिए, और जनरली अगर 3 डायमेंशंस की बात करें, इट इज़ डी अपॉन डी आर। तो जब ये मोमेंटम ऑपरेटर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, और पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम v राइट करते हैं, और इसी को हम हैमिल्टोनियन बोल देते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, इसका यूज़ किया है हमने एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो ये थी हमारी h की वैल्यू, साई हमने साथ में वेव फंक्शन पे इसको अप्लाई किया है, और साथ में राइट साइड पे है ई साई। ई रिप्रेजेंट्स एनर्जी। जनरल फॉर्म में हम इसको ऐसा भी राइट कर देते हैं, डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। साई जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन को। जब हम सोल्व करते हैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन को, जो कि हमारी ये वाली इक्वेशन है, तो हमें मिलती हैं 2 चीज़ें। क्या, एनर्जी आइगन वैल्यूज़
एंड वेव फंक्शंस। तो गाइस आज का हमारा मेन टॉपिक क्या था? एप्लीकेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। अब ये टाइम इंडिपेंडेंट होने का क्या मीनिंग है और टाइम डिपेंडेंट होने का क्या मीनिंग है? देखिए, स्क्रोडिंजर इक्वेशन जनरल फॉर्म हमारी यही है, ठीक है। डिपेंड करती है जो कि इस v पर। अगर हमारी पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट होगा, मीन्स जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो टाइम इंडिपेंडेंट होगी, तो हमारी स्क्रोडिंजर इक्वेशन कैसी होगी? टाइम इंडिपेंडेंट। और अगर जो पोटेंशियल है वो टाइम डिपेंडेंट हुआ तो वो क्या रहेगा? हमारी स्क्रोडिंजर इक्वेशन भी टाइम डिपेंडेंट काउंट की जाएगी। अब जब बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? कोई भी सिस्टम या कोई भी पोटेंशियल हम चूज़ करते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं हमारी स्क्रोडिंजर इक्वेशन और उसकी कुछ बाउंड्री कंडीशंस, जिससे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं और उस सिस्टम की हम एनर्जी आइगन वैल्यूज़ और वेव फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। वो जो अब हम सिस्टम स्टडी करते हैं वो कैसे होते हैं? वो कुछ वेरियस टाइप के पोटेंशियल्स होते हैं, पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं। उनका जो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपको आने वाले लेक्चर्स में मिल जाएगा। अभी हम उनके एग्जांपल्स से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने राइट की है हमारी टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। हम क्या करते हैं? सिस्टम उठाते हैं, कोई भी सिस्टम हो सकता है, जैसे कि फ्री पार्टिकल के लिए जो v होता है वो या तो ज़ीरो होता है या कांस्टेंट होता है, जिसको हम v नॉट राइट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं? हमारी स्क्रोडिंजर इक्वेशन के अंदर उस v की वैल्यू पुट कर देते हैं, या तो वो ज़ीरो या फिर v नॉट, और फिर इस स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ताकि हम क्या निकाल सकें? एनर्जी की वैल्यूज़ एंड वेव फंक्शन। सेम वे मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ आपको, स्टेप पोटेंशियल। इसको फाइनाइट स्टेप पोटेंशियल भी बोल देते हैं। देखिए, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा पोटेंशियल, एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हमें क्या होता है? पार्टिकल हमारा जो है वो मोशन कर रहा है, मूविंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो जो हमारा स्टेप पोटेंशियल है या फाइनाइट स्टेप पोटेंशियल है, इसके अंदर हम पार्टिकल फेस करता है वन डिसकंटिन्यूअस चेंज, वन डिसकंटिन्यूटी, ओके। और ये जो डिसकंटिन्यूटी है दैट इज़ फाइनाइट। यहाँ पे हमारा पोटेंशियल ज़ीरो था और यहाँ पे क्या हो गया? v नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल में एक डिसकंटिन्यूटी आ गई, जिसकी वजह से पार्टिकल का जो मोशन है वो अफेक्ट होगा। कुछ पार्ट हो सकता है इसका रिफ्लेक्ट हो जाए एंड कुछ क्या होगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसी तरह के मोशंस को स्टडी करने के लिए हम टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन का यूज़ करते हैं। और जनरली हम सबसे पहले सबसे सिंपल वे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम स्टडी करते हैं वन डायमेंशनल मोशंस और वन डायमेंशनल पोटेंशियल्स। अब ये वन डायमेंशनल पोटेंशियल्स में क्या करते हैं? पार्टिकल का मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अलोंग स्टडी करते हैं। जनरली वो डायरेक्शन हम एक्स ही लेते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ऐसे करके हम क्या करते हैं? स्क्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन और बहुत सारे पोटेंशियल सिस्टम्स जैसे कि स्टेप पोटेंशियल, पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, फाइनाइट पोटेंशियल वेल, हार्मोनिक ऑसिलेटर
एट्सेट्रा बहुत सारे पोटेंशियल्स हम स्टडी कर लेते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम इन सब पोटेंशियल्स को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे यूजिंग स्क्रोडिंजर इक्वेशन, और इसी को हम कह देते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन। आई होप गाइस ये आपको क्लियर है, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।